तो स्वागत है आप सबों का हमारे एजुकेशन की इस नई दुनिया राजन अ बिलीफ में। आज 12 दिसंबर 2020 है और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ सुर्खियों में रहे वो सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ को डिस्कस करूंगा जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इम्पॉर्टेंट है, और इनसे मिलने वाली सभी सामान्य और महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को कल के पूछे गए प्रश्न के उत्तर के साथ। कल का हमारा प्रश्न था, अभी हाल ही में किसके द्वारा पीएम वाणी योजना को लॉन्च किया गया है? तो अभी हाल ही में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पीएम वाणी योजना को लॉन्च किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जवाब नरेंद्र मोदी होगा। अगर आपको याद हो तो मैंने इस क्वेश्चन को बताने के दौरान यह भी बताया था कि यहाँ जो पीएम वाणी है उसका एक फुल फॉर्म है, और इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस है। तो इसे आप लोगों को याद रखना है। आज का हमारा पहला प्रश्न, अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय भारतीय महोत्सव 2020 कब मनाए गए हैं? तो अभी हाल ही में 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भारतीय महोत्सव 2020 को मनाया गया। इस दिवस का आयोजन वन व्हील कल्चरल सेंटर के द्वारा किया गया है। इस महोत्सव को महाकवि सुब्रमण्यम भारती के जयंती पे मनाया गया, और इस वर्ष 2020 में इनका 138वां जयंती मनाया गया, और इन्हीं के जन्मदिन पर इस महोत्सव को शुरू किया गया। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कवि और कलाकार शामिल होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन बी सही है। अच्छा, अब बात अगर इम्पॉर्टेंट डेज की है तो मैं आपको इम्पॉर्टेंट डेज के बारे में बताता हूँ। 7 दिसंबर को हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस के साथ साथ सशस्त्र बल झंडा दिवस मनाया था। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल एंटी करप्शन दिवस, 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया गया था। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किसके द्वारा 5वां भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है? तो अभी हाल ही में हमारे देश के केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा 5वां भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। इस सम्मेलन को राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन और गंगा नदी बेसिन प्रबंधन के द्वारा शुरू किया गया है। इस सम्मेलन में जल के संरक्षण पे ध्यान केंद्रित किया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किस बैंक के द्वारा 3-in-1 अकाउंट को लॉन्च किया गया है? तो अभी हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा नहीं बल्कि इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा 3-in-1 अकाउंट को लॉन्च किया गया। शुरू में आपको कंफ्यूज किया मैंने, फिर मैंने इसका सही जवाब दिया। और इस बैंक के द्वारा इस अकाउंट को लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य ग्राहकों को एक खाते में 3 सुविधाएं देना है। अच्छा, ग्राहकों को इससे लाभ क्या होगा? तो ग्राहकों को एक अकाउंट के जरिए बैंक के ग्राहक कई प्रकार के फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में निवेश कर पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन सी सही है। अच्छा, अभी इस इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया। तो मैं आपको इस बैंक के बारे में भी बताता हूँ। ये रहा इस बैंक का लोगो। इसकी स्थापना 2007 में और इसका हेडक्वार्टर चेन्नई है। वर्तमान समय में इस बैंक के सीईओ मिस्टर वसुदेवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किसने रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन प्राइज को जीता है? तो अभी हाल ही में कैरोलिना अरूजो के द्वारा रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन प्राइज को जीता गया है। इस प्राइज को आईसीटीपी यानी कि इंटरनेशनल सेंटर फॉर थियोरेटिकल फिजिक्स और इंटरनेशनल मैथमेटिशियन यूनियन के द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। इस प्राइज से संबंधित एक खास बात यह है कि इस प्राइज का वित्त पोषण हमारे देश भारत की सरकार के द्वारा किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन ए सही है। देखिए इमेज में
यही है कैरोलिना अरूजो, और इन्हीं के द्वारा अभी 2020 में रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन प्राइज को जीता गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किसके द्वारा 2027 तक भारत से 10 अरब डॉलर का निर्यात करने का योजना बनाया गया है? तो अभी हाल ही में वॉलमार्ट के द्वारा 2027 तक भारत से 10 अरब डॉलर का निर्यात करने का योजना बनाया गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किसके द्वारा भारत में चल रहे अभियान फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज, गजब नाम है लेकिन, की सराहना की गई है? तो अभी हाल ही में WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भारत में चल रहे अभियान फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज की सराहना की गई है। इस अभियान को हमारे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 1 दिसंबर को शुरू किया गया और तब से इस अभियान को अब तक हमारे देश में चलाया जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की मजबूती के लिए कितने रुपए को मंजूरी दी गई है? तो अभी हाल ही में हमारे देश के केंद्र सरकार के द्वारा आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की मजबूती के लिए 23,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दिया गई है और इस राशि को केंद्र सरकार तोड़ कर देगी, यानी कि एक ही समय में इस राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किस राज्य के द्वारा इको रिट्रीट कार्यक्रम को शुरू किया गया है? तो अभी हाल ही में इको रिट्रीट कार्यक्रम को हमारे देश के उड़ीसा राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देना है। अच्छा, इस कार्यक्रम में किया जाएगा? तो इस कार्यक्रम के अंतर्गत पर्यटक स्थानों पर पर्यटकों के लिए रहने की सुविधा और सेवाएं प्रदान की जाएगी। इससे क्या होगा? इससे पर्यटक अट्रैक्ट होंगे इनके पर्यटन स्थान की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन सी सही है। अच्छा, अभी इस कार्यक्रम को उड़ीसा में शुरू किया गया, तो मैं आपको उड़ीसा के बारे में बताता हूँ। ये रहा मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, उड़ीसा के गवर्नर गणेशी लाल, उड़ीसा के विधानसभा में 147 सीटें हैं, उड़ीसा की लोकसभा में 21 सीटें हैं और उड़ीसा के राज्यसभा में 10 सीटें हैं। उड़ीसा का राजकीय पशु सांभर डियर है। उड़ीसा का राजकीय पक्षी इंडियन रोलर है। उड़ीसा का राजकीय पुष्प अशोका और उड़ीसा का राजकीय वृक्ष इंडियन फिग ट्री है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारियाँ मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किसे IJF यानी कि इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन क्लाइमेट एम्बेसडर बनाया गया है? तो अभी हाल ही में फिल्स मोजर और कैंटो दोनों को संयुक्त रूप से ICJ यानी कि इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन क्लाइमेट के एम्बेसडर बनाया गया। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने महामारी की तैयारी पर अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने की घोषणा कब की है? तो मैं आपको बता दूं कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा महामारी की तैयारी पर अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने की घोषणा 27 दिसंबर को की गई है। यानी कि प्रत्येक वर्ष अब से 2020 से 27 दिसंबर को महामारी, किसी भी प्रकार की महामारी की तैयारी पर अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाएगा। यानी कि अब हमारे सिलेबस में एक और अंतर्राष्ट्रीय दिवस बढ़ गया। अच्छा, इस दिवस को मनाया क्यों जाएगा? तो इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य कोरोना वायरस जैसी महामारी से बचने के उपाय और उसको लेकर हमारी तैयारियों पर केंद्रित करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन बी सही है। अच्छा, अभी इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र के द्वारा की गई। तो मैं आपको संयुक्त राष्ट्र के बारे में बताता हूँ। ये रहा संयुक्त राष्ट्र का लोगो। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुआ था
और इसी कारण से प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस भी मनाया जाता है। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी है और इसके चेयरपर्सन एंटोनियो गुटेरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा किस 2 राज्य में चिड़ियाघर बनाने की मंजूरी दी गई है? तो अभी हाल ही में हमारे देश भारत के केंद्र सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश और बिहार 2 राज्यों में चिड़ियाघर बनाने की मंजूरी दी है। बिहार राज्य के नालंदा में और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में इस चिड़ियाघर का निर्माण किया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में डेनिस रॉल्स्टन का निधन हुआ है, वह किस खेल से संबंध रखते हैं? तो अभी हाल ही में डेनिस रॉल्स्टन का 78 वर्ष में निधन हुआ है, वह टेनिस खेल से संबंध रखते हैं। अगर हम लोग बात डेनिस रॉल्स्टन की करें तो वह अमेरिका के एक महान टेनिस प्लेयर थे। देखिए इमेज में, यही है डेनिस रॉल्स्टन और इन्हीं की मृत्यु अभी 78 वर्ष में हो गई है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका जवाब आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना है, क्योंकि इस क्वेश्चन को मैंने कल के वीडियो में डिस्कस कर चुका है। आज का आप लोगों के लिए प्रश्न है, अभी हाल ही में हमारे देश भारत में राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन को कब से शुरू किया गया? तो इसका जवाब आप लोगों को आज के कमेंट सेक्शन में देना है। यही हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। ऑल द बेस्ट, गुड लक।